हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न ऐसे कीजिए कि किसी पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता पोलराइड पर आपतित अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता की आधी होती है। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी प्रकाश का, अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है। तो किसी अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलना प्रकाश का ध्रुवण कहलाता है। अब दिया गया कि सिद्ध कीजिए कि किसी पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता पोलराइड प्राप्तित ध्रुवित अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता की आधी होती है। तो यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, ये आपतित प्रकाश है जो कि क्या है, कुछ इस प्रकार से अध्रुवित है। अब हमने यहाँ पर क्या ले लिया, एक इस प्रकार से पोलराइड ले लिया जिसका अक्ष कुछ इस प्रकार से है। और जैसा कि हम जानते हैं कि पोलराइड अपने अक्ष के समांतर के जो प्रकाश वेक्टर के दोलन है उनको क्या कर देता है, गुजरने देता है। तो यहाँ से जो प्रकाश के जो ये इस प्रकार के कंपन है वो किस प्रकार के गुजरेंगे, इसमें से जो कुछ इस प्रकार से होंगे, अर्थात जो इस अक्ष के समांतर होंगे। तो यहाँ पर इसको थोड़ा मैं इस प्रकार से दर्शा रहा हूं कि ये कुछ क्या है, इस प्रकार से इसके अक्ष के समांतर है। और यदि हम यहाँ पर क्या लेते हैं, जो हमारा पोलराइड का अक्ष है उसको हम क्या ले लेते हैं, इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर ले लेते हैं। तो ये है अब हमारे पोलराइड का अक्ष। तो यहाँ पर निर्गत प्रकाश कुछ इस प्रकार से होगा कंपन। तो ये है हमारे पास अध्रुवित प्रकाश और ये है हमारे पास समतल ध्रुवित प्रकाश। इसकी तीव्रता कितनी है मान लेते हैं आई है, और इसकी तीव्रता मान लेते हैं कितनी, आई शून्य है। तो यहाँ से मेल्स के नियम से आई बराबर होगा, माफ कीजिए, यहाँ पर आई शून्य बराबर होगा आई गुणा में कोस थीटा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर जो थीटा है वह क्या होगा, यहाँ पर ये जो कोण होगा, इनके जो दोलन है उनके द्वारा बनाया गया कोण होगा। तो दोलन तो इसके समांतर भी होते हैं, लंबवत भी होते हैं, कुछ इस प्रकार से भी होते हैं। तो यहाँ पर जो औसत कोण है वह कितना लेते हैं, 45 डिग्री लेते हैं। और यहाँ पर होता है कोस का वर्ग थीटा। तो आई शून्य बराबर हो जाएगा आई कोस का वर्ग 45 डिग्री। तो ये माना जाएगा हमारे पास आई शून्य बराबर आई बटा में 2। तो यहाँ पर आई क्या है, अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता है, और आई शून्य क्या है, ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास आई शून्य है वह किसके बराबर है, जो हमारे पास अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता है उसके आधी के बराबर है। और ये क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।